फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी की होस्ट और दोस्त जूही राय। ले आई हूं आप सभी का फेवरेट शो। और आज के इस फेवरेट शो में हम बात करने वाले हैं टीवी टाउन के मोस्ट पॉपुलर सीरियल अनुपमा की कहानी के बारे में, जहां पर हौले हौले आहिस्ता आहिस्ता करके एक ही पल में सारी दुनिया पलट चुकी है। 25 साल का रिश्ता अनुपमा और वनराज का टूट चुका है। फाइनली 3 महीने का इंतजार था, वो खत्म हो गया है। अनुपमा और वनराज की राहें एक दूसरे से जुदा हो गई हैं, लेकिन अभी यहाँ पर एक और बड़ी मुसीबत आना बाकी है, क्योंकि यहाँ पर अभी तो डिवोर्स हुआ है। असली जो सफ़र शुरू होने वाला है अनुपमा का अकेले का, वो काफ़ी यहाँ पर खौफनाक होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर इनके डिवोर्स के बाद ही डॉक्टर अद्वैत भी कोर्ट में ही यहाँ बाहर उन्हें मिल चुके हैं। जहाँ डॉक्टर अद्वैत को देखकर वनराज भी काफ़ी हैरान है, क्योंकि वनराज के सामने डॉक्टर अद्वैत ने रख दी है वो सारी बातें जिसकी वजह से वो यहाँ आए हैं। उन्होंने बताया कि अनुपमा की एडवांस रिपोर्ट आने वाली थी, जिसके सिलसिले में मैं यहाँ पर आया हूँ। लेकिन अब अनुपमा की हाव भाव देखकर, उनके डिवोर्स के बाद कैसी सिचुएशंस है उसे देखकर डॉक्टर अद्वैत ने ये बात छुपा ली है। ऐसे में उन्होंने ये बात तो छुपा ली है, लेकिन जब वो सामने आएगी तो क्या नया तूफान लेकर आएगी। और दूसरी तरफ यहाँ पर काव्या इस जो डिवोर्स है उसे कैसे सेलिब्रेट करने वाली हैं। चलिए चलते हैं, जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में, जहां पर अब एक ही फैसले से यहाँ पर वनराज को बड़ा अफसोस होने वाला है अपनी जिंदगी का। तो देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले आप सभी के फेवरेट शो अनुपमा की कहानी में इन दिनों हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है, और एंटरटेनमेंट का तो पूछिए ही मत। इस शो में जो आप सभी को लगातार एंटरटेनमेंट देखने को मिल रहा होगा। जी हाँ, क्योंकि शो में अब एक से बढ़कर एक नई कहानी की शुरुआत होगी, और इसी के साथ आप सभी अब देखेंगे कि अनुपमा अब किस तरह से एक नए सफ़र पर जाती दिखाई देने वाली हैं। शो का जो कल का एपिसोड होने वाला है काफ़ी मज़ेदार होगा। लेकिन इसी के साथ आज हम यहाँ पर बात कर लेते हैं शो के आज के एपिसोड के बारे में, जहां पर आप सभी की अनुपमा डिवोर्स लेने के बाद कोर्ट रूम से बाहर निकली हैं, और जिस तरह का बॉन्ड अनुपमा वनराज का फिलहाल देखने को मिल रहा है वो काफ़ी हैरान कर देने वाला है। तलाक के बाद अनुपमा ने वनराज को सौंपा अपना मंगलसूत्र। आने वाली ज़िंदगी को लेकर कही ये बात। जी हाँ, सीरियल अनुपमा के एक ऐसे मोड़ पर आ चुका है जिसे देखकर सारे दर्शक काफ़ी इमोशनल है। शो का लेटेस्ट ट्रैक काफ़ी ज़बरदस्त है। काफ़ी मुश्किलों के बाद आखिरकार अनुपमा और वनराज कोर्ट तलाक के लिए पहुंच जाते हैं। काव्या जहां इन दोनों के डिवोर्स को लेकर खुश है, तो वहीं घर वालों को समझ नहीं आ रहा कि तलाक के बाद क्या होगा। आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि वनराज कांपते हुए हाथों से यहाँ पर पेपर पर साइन करने वाला होता है। तभी अनुपमा के साथ अपने बिताए गए 25 साल की यादें उसके सामने होकर गुजरती हैं, और वो काफ़ी इमोशनल हो जाता है। किसी तरह वो खुद को संभालता है और पेपर पर साइन करता है, और दोनों का तलाक हो जाता है। तलाक होने के बाद अनुपमा वनराज को अपना मंगलसूत्र देते हुए कहती है, जब रिश्ता था तो ये मंगलसूत्र था, लेकिन ये सिर्फ अब एक धागा है। इसे आप संभाल कर रखिए और अपने आने वाले फ्यूचर के बारे में सोचिए। इतना कहकर वो थोड़ी देर के लिए अकेले रहने के लिए चली जाती है। वहाँ डॉक्टर अद्वैत भी आ जाते हैं। अद्वैत को अनुपमा की बीमारी के बारे में कुछ पता चला है, और वो इसे लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान भी दिखाई दे रहे थे। वो सोचते हैं कि अनुपमा अभी तलाक को लेकर उलझी हुई है, और ऐसे में वो ये बात उसे कैसे बताए, ये सोचकर अद्वैत बाद में इसे बताने का फैसला लेता है। इधर अनुपमा और वनराज साथ में मिलकर खूब सारी बातें करते हैं। अब तक आपने देखा कि काव्या के नींद की गोलियां खाने के बाद अनुपमा उसे थप्पड़ मारती है। अनुपमा उसे ऐसा कदम उठाने के लिए डांटती है, तो वहीं वनराज अनुपमा को तलाक नहीं लेने के लिए मानता है। लेकिन अनुपमा अपने फैसले पर कायम रहती हैं और कहती हैं कि वो उन्हें
धोखा नहीं देगी, यानी कि काव्या को धोखा नहीं देगी। जहां पर ये सारा ड्रामा होगा तो वहीं शो के कल के एपिसोड में आप सभी देखेंगे कि काव्या मैडम कितने मज़े से यहाँ पर लेकर आने वाली हैं, वो भी अपनी शादी की यहाँ पर कार्ड। जी हाँ, सभी घर वाले काफ़ी शॉक्ड होंगे कि काव्या ये कौन सा कार्ड लेकर आई है। तब यहाँ पे काव्या बोलेंगी कि अब तो वनराज और अनुपमा का डिवोर्स हो चुका है, ऐसे में शादी करने में क्यों देरी की जाए। ये बात सुनकर लीला काफ़ी हैरान होंगी। तो वहीं दूसरी तरफ अनुपमा को इसी घर में रहने के लिए कहा जाएगा, क्योंकि ये घर तो अपना है नहीं, रिजॉर्ट में रहते हैं। लेकिन यहाँ पर समर कहेगा कि माँ कहती हैं और बा खुद कहती हैं, जहाँ परिवार वहीं घर होता है। तो ऐसे में माँ के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा डिवोर्स के बाद पापा के साथ यहाँ रहना। अब यहाँ पे अनुपमा अपना नेम प्लेट से लेकर अपनी कुछ पुरानी यादें अपने साथ लेकर सामने वाले कॉटेज में जाती दिखाई दे रही हैं। यानी कि अनुपमा का जो सफ़र था फाइनली अपने परिवार वालों के साथ यहीं पर ख़त्म हुआ। अब जो नया सफ़र परिवार वालों के साथ शुरू होगा वो सिर्फ और सिर्फ अनुपमा का होगा, अनुपमा वनराज शाह का नहीं, जो कि काफ़ी इमोशनल ट्रैक के साथ आप सभी को आगे की ओर लेकर जाने वाला है। तो आप सभी शो के आगे आने वाले इन तूफानी ट्विस्ट एंड टर्न्स को देखना बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि आगे आने वाले ट्विस्ट एंड टर्न में आप सभी को एंटरटेनमेंट के फुल ऑन डोज के साथ कहानी आगे की ओर जाती हुई दिखाई देगी, जो देखना आप लोग शो में बिल्कुल भी मिस मत करेगा। यानी कि आगे आने वाला ट्रैक आप सभी के लिए कई सारे धमाके के साथ नया हंगामा और एंटरटेनमेंट का फुल ऑन डोज देकर आता नजर आएगा। तो आप सभी शो के आगे आने वाले इन तूफानी ट्विस्ट एंड टर्न को देखना बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि अब यहीं से नई कहानी की शुरुआत जो होने वाली है, जो आप लोगों को काफ़ी एंटरटेन करेगी। तो देखा आपने कि यहाँ पर काव्या ने ये जो शादी का कार्ड लेकर आई है, उस शादी के कार्ड को देखकर वनराज को अपना फैसला लिया जो उन्होंने था यहाँ पे 9 साल पहले कि वो अनुपमा को भूल काव्या के साथ अपने रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। अब उन्हें वो भूल लग रही है, क्योंकि जिस शख्स को ये नहीं पता किस मौके पर क्या कहना चाहिए और क्या करना चाहिए, ऐसे इंसान के साथ शादी करके अपनी जिंदगी कौन बर्बाद करना चाहेगा। आखिरकार वनराज को ये एहसास तो हुआ, लेकिन काफ़ी लेट, और इसी वजह से अब कहानी एक नए ट्रैक पर जाएगी। क्योंकि अगर यहाँ पे वनराज काव्या से यहाँ पर जो भी लड़ाई झगड़ा करेंगे, उसकी वजह से फिर से ट्रायो बनता नजर आएगा। अनुपमा वनराज को एक्सेप्ट करना नहीं चाहती और काव्या के पास वनराज जाना नहीं चाहते, यानी कि डिवोर्स के बाद भी ड्रामा आप सभी को फुल ऑन देखने को मिलने वाला है। तो आप सभी ये सारे ड्रामे देखना मिस मत करिएगा। तब तक के लिए मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर।